सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। माना इस साल की शुरुआत कोरोना वायरस से शुरू हुई, जिसके कारण देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ा। लेकिन इस बीच एक अच्छी खबर भी आई है। भारत पिछले साल 9वां सबसे ज्यादा एफडीआई हासिल करने वाला देश बना। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के व्यापार एवं विकास सम्मेलन ने बीते सोमवार को एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत 2019 में 51 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई हासिल करने के साथ वर्ष के दौरान दुनिया भर में 9वें नंबर पर रहा। इससे पिछले साल 2018 में भारत को 42 अरब डॉलर का एफडीआई प्राप्त हुआ था। तब भारत एफडीआई पाने वाला शीर्ष 20 देशों में 12वें नंबर पर रहा था। आज डीएनएस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे अंकटाड की विश्व निवेश रिपोर्ट पर और साथ ही जानेंगे अंकटाड से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बातों को। संयुक्त राष्ट्र संघ की व्यापार इकाई की एक रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई है कि भारत को साल 2019 के दौरान दुनिया भर में अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई पाने वाले देशों में 9वें नंबर पर रखा गया है। साथ ही इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि भारत में कोविड-19 के बाद कमजोर लेकिन सकारात्मक आर्थिक वृद्धि हासिल होने और भारत के व्यापक बाजार देश के लिए निवेश आकर्षित करते रहेंगे। अंकटाड यानी संयुक्त राष्ट्र के व्यापार एवं विकास सम्मेलन की विश्व निवेश रिपोर्ट 2020 में जहां एक और भारत के 2019 में 51 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हासिल करने की बात कही गई, वहीं आपको बता दें इससे पहले साल 2018 में भारत को 42 अरब डॉलर का एफडीआई प्राप्त हुआ था। तब भारत एफडीआई पाने वाले शीर्ष 20 देशों में 12वें नंबर पर रहा था। विकासशील एशिया क्षेत्र में भारत सबसे ज्यादा एफडीआई प्राप्त करने वाले शीर्ष 5 देशों में शामिल रहा। रिपोर्ट में 2020 में दुनिया भर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 40% तक गिरावट आने का अनुमान लगाया गया है। ये गिरावट 2019 में हुए 1540 अरब डॉलर के प्रवाह के मुकाबले आ सकती है। अगर ऐसा होता है तो ये 2005 के बाद पहला अवसर होगा कि दुनिया के देशों में एफडीआई पहली बार 1000 अरब डॉलर के आंकड़े से नीचे आ जाएगा। दक्षिण एशिया के देशों में भी एफडीआई में 2020 के दौरान गिरावट आने का अनुमान है। आइए एक नजर डालते हैं क्या है संयुक्त राष्ट्र के व्यापार एवं विकास सम्मेलन। संयुक्त राष्ट्र के व्यापार एवं विकास सम्मेलन की स्थापना 30 दिसंबर 1964 को महासभा द्वारा पारित प्रस्ताव के अंतर्गत की गई थी। आपको बता दें इसका मुख्यालय जेनेवा में है। अंकटाड में सभी संयुक्त राष्ट्र सदस्यों के अतिरिक्त स्विट्जरलैंड एवं वेटिकन सिटी का भी प्रतिनिधित्व रहता है। इसके मुख्य अंगों में व्यापार एवं विकास बोर्ड वस्तुओं व सेवाओं के व्यापार, निवेश, तकनीक और उससे जुड़े वित्तीय मामले और व्यापार प्रोत्साहन व विकास से संबंधित 3 आयोग और 1 सचिवालय शामिल है। इस सम्मेलन का आयोजन प्रत्येक 4 वर्षों में एक बार होता है। अंकटाड कैसे काम करता है? भिन्न सामाजिक आर्थिक व्यवस्थाओं वाले विशेषकर अल्प विकसित देशों के आर्थिक विकास को तीव्र करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाना है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और आर्थिक विकास से संबंधित समस्याओं के लिए सिद्धांत और नीति बनाना। समस्याओं के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था के अंदर अन्य संस्थाओं के क्रियाकलापों से समन्वय करना और उसकी समीक्षा करना। समान व्यापार सरकारों की तत्संबंधी विकास नीति और एक क्षेत्रीय आर्थिक समूह के लिए एक केंद्र के रूप में मौजूद होना है। अंकटाड का उद्देश्य। अंकटाड का उद्देश्य अल्प विकसित देशों के त्वरित आर्थिक विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहित करना, व्यापार व विकास नीतियों का निर्माण एवं क्रियान्वयन करना, व्यापार व विकास के संबंध में संयुक्त राष्ट्र परिवार की विभिन्न संस्थाओं के मध्य समन्वय की समीक्षा और संवर्धना करना,
विभिन्न संस्थाओं के मध्य समन्वय की समीक्षा व संवर्धन करना तथा सरकारों एवं क्षेत्रीय आर्थिक समूह की व्यापार व विकास नीतियों में सामंजस्य लाना है। इसी बीच भारतीय उद्योग परिसंघ ने एक सर्वे में बताया कि 155 कंपनियों ने अमेरिका में 22 अरब डॉलर का निवेश किया है। इससे वहां 1.25 लाख नौकरियां पैदा हुई। 2020 नाम से जारी इस रिपोर्ट में CII ने कहा कि ये कंपनियां अमेरिका के सभी 50 राज्यों में कारोबार करती हैं। सबसे ज्यादा नौकरियां टेक्सास जहां 17,578, कैलिफोर्निया जहां 8,271, न्यू जर्सी जहां 8,057, न्यूयॉर्क जहां पर 6,175 और फ्लोरिडा जहां 5,454 नौकरियां मिली हैं। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका के न्यू जर्सी, टेक्सास, कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, इलिनॉइस और जॉर्जिया में भारतीय कंपनियों की संख्या सबसे ज्यादा है। इन कंपनियों में शामिल 77% का कहना है कि अगले 5 साल में वो अमेरिका में निवेश को और बढ़ाएंगे, जबकि 83% ने और ज्यादा कर्मचारियों को भर्ती करने की योजना बताई है। आपको बता दें, अमेरिकी वाणिज्य मंत्रालय के कार्यकारी डिप्टी सचिव डायन फरेल ने कहा कि ये रिपोर्ट भारतीय कंपनियों की सफलता दर्शाती है और बताती है कि अमेरिका कारोबार करने के लिए बेहतर जगह है।